नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में। स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आदिति शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी और किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है जिन्सों का बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे गेहूं, मसूर, धनिया और मोटे अनाज की, और इसके अलावा भी कई और जिन्सों के बाजार भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। गेहूं के कारोबार में आई चमक, कुछ मंडियों में नरमी का भी रुख। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं गेहूं के बाजार से ही। जानकारी दें आपको कि सप्ताह के आखिरी दिन यानी कि शनिवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में गेहूं के सौदों में तेजी देखने को मिली, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान गेहूं के भाव में नरमी का दौर भी देखा गया। तो किस तरह से हो रहा है गेहूं के बाजार में कारोबार, दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों गेहूं की आवक खासी ज्यादा बनी हुई है। बात भाव की करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक राजस्थान की गोलूवाला मंडी में 28 अप्रैल को गेहूं का भाव रहा 1961 रुपए। 29 अप्रैल को इसमें 9 रुपए की बढ़त हुई और भाव 1970 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की हाथरस मंडी में भी गेहूं के सौदे तेजी के साथ हुए। यहाँ 28 अप्रैल को गेहूं का भाव रहा 2140 रुपए, जो 29 अप्रैल को 10 रुपए बढ़कर 2150 रुपए हो गया। जबकि उत्तर प्रदेश की ही गाजियाबाद मंडी में शुक्रवार को गेहूं का भाव रहा 2150 रुपए, जो 29 अप्रैल को 10 रुपए चढ़कर 2160 रुपए क्विंटल हो गया। गुजरात की जंबूसर मंडी में 28 अप्रैल को गेहूं का भाव था 3000 रुपए। 29 अप्रैल को इसके सौदों में 200 रुपए की गिरावट आई और भाव 2800 रुपए क्विंटल पर रह गया। रबी विपणन सत्र 2023-24 के लिए देश भर में गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है। 27 मार्च 2023 तक 10,727 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई है। मध्य प्रदेश के उज्जैन, देवास, इंदौर, शाजापुर और सीहोर के अलावा दूसरे इलाकों में गेहूं की सरकारी खरीद हो रही है। यहाँ पिछले साल मार्च के महीने में कुल गेहूं की खरीद लगभग 10,000 मीट्रिक टन हुई थी, जबकि इस साल 27 मार्च तक ही ये आंकड़ा पार हो चुका था। सरकारी एजेंसियों को अपनी फसल बेचने के लिए पिछले साल लगभग 18 लाख किसानों ने गेहूं की खरीद में भाग लिया था, जबकि इस साल 31 लाख से अधिक किसान गेहूं की सार्वजनिक खरीद प्रक्रिया में शामिल होने के लिए पहले ही अपना पंजीकरण करा चुके हैं। उम्मीद है कि इस साल गेहूं की अच्छी खरीद हो सकती है। पिछले रबी विपणन सत्र 2022-23 के दौरान वास्तव में खरीदे गए 187.92 लाख मीट्रिक टन गेहूं की तुलना में रबी विपणन सत्र 2023-24 के दौरान 341.50 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद का अनुमान लगाया गया है। बता दें कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार इस साल देश में गेहूं की अनुमानित पैदावार लगभग 1121 लाख मीट्रिक टन हो सकती है। तो गेहूं के बाजार का हाल आपने जाना। आइए इस पर और जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का, जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। साहिल गोयल जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका मंडी खबर में। जानना चाहेंगे हम यहाँ पर गेहूं के बाजार के बारे में। आगे आने वाले समय में किस तरह की परिस्थितियां रह सकती हैं इसके बाजार भाव में? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम गेहूं के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो गेहूं के जो फंडामेंटल है काफ़ी ज़्यादा मजबूत बने हुए हैं। घरेलू स्तर पर हम देख रहे हैं कि बहुत से ऐसे सरकारी केंद्र हैं जहां पे सरकार जो है किसानों से गेहूं अच्छे दामों पे खरीद रही है। इसके अलावा अगर हम घरेलू स्तर पर देखते हैं तो इसकी मांग में भी जो है लगभग 7 से 10% तक का हमें इजाफा आते हुए दिखाई दिया है। चालू सीजन में इसकी उच्च गुणवत्ता के कारण भी जो है इसके भावों को लगातार सपोर्ट मिल रहा है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्यात में भी जो है अच्छी खासी हमें तेजी देखने को मिल रही है। इन ओवरऑल फंडामेंटल्स को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि गेहूं में जो तेजी है जारी रहेगी। बिल्कुल, तो मजबूती का जो दौर है वो आगे भी बना रह सकता है। तो ऐसे में हमारे किसानों के लिए आपकी सलाह क्या रहेगी? बिल्कुल, किसान भाई बहन गेहूं के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। मई जून के दौरान हो सकता है हमें 100 से 150 रुपए क्विंटल तक की तेजी देखने को मिले और जैसे जैसे आगे सीजन बढ़ेगा ये तेजी हमें 250 से 300 रुपए क्विंटल तक जाते हुए दिखाई देगी। बिल्कुल, तो तेजी अनुमानित है आगे। तो ऐसे में हमारे गेहूं के किसान थोड़ा सा इंतजार करके और मंडियों में निगरानी बनाकर चल सकते हैं। साथ ही साहिल जी, आपसे गुजारिश है आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे, रुख करते हैं बाकी की सुर्खियों का।
मसूर के भाव में शनिवार को नहीं आया कोई खास बदलाव, बहुत सी मंडियों में स्थिरता के साथ हुआ कारोबार। गुजरात में 5,000 रुपए से ऊपर बिका धनिया, कोटा में 6200 रुपए रहा बाजार भाव। तो बात कर लेते हैं मसूर के बाजार की। बता दें आपको कि शनिवार को ज्यादातर मंडियों में मसूर के सौदों में कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिला, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान मसूर के भाव में तेजी जरूर देखने को मिली। दूसरी ओर कृषि उपज मंडियों में मसूर की आवक सामान्य सी दर्ज की जा रही है। देखते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। शनिवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में मसूर के सौदों में स्थिरता देखने को मिली। हालांकि कुछ मंडियों में मसूर का कारोबार बढ़त के साथ हुआ। एगमार्कनेट के मुताबिक उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में 28 अप्रैल को मसूर का भाव रहा 6,820 रुपए। 29 अप्रैल को इसमें 5 रुपए की तेजी आई और भाव 6,825 रुपए क्विंटल हो गया। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में मसूर के सौदों में स्थिरता के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 28 अप्रैल को इसका भाव 6,850 रुपए था। 29 अप्रैल को इसमें कोई बदलाव नहीं आया और भाव 6,850 रुपए क्विंटल पर ही टिका रहा। जबकि राज्य की सहारनपुर मंडी में दोनों दिन यानी 28 और 29 अप्रैल को मसूर का भाव 7,050 रुपए क्विंटल दर्ज किया गया। रामपुर मंडी में भी स्थिरता का सिलसिला जारी रहा। यहाँ 28 अप्रैल को मसूर का भाव 6,800 रुपए था। 29 अप्रैल को मसूर में कोई अंतर नजर नहीं आया और भाव 6,800 रुपए ही रहा। घरेलू स्तर पर इस साल कुल दलहन की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान कुल दलहन की पैदावार 278,10,000 टन होने की उम्मीद है, जो पिछले साल के 273.02 लाख टन की तुलना में 5.08 लाख और बीते 5 वर्षों के औसत दलहन उत्पादन की तुलना में 31.54 लाख टन अधिक है। कुल दालों के निर्यात पर नजर डालें तो देश से होने वाले दालों के निर्यात में इस साल खासा इजाफा देखने को मिला है। एपीडा के मुताबिक साल 2022-23 में अप्रैल से जनवरी महीने के दौरान कुल दालों के निर्यात में 60% की बढ़त दर्ज की गई है। साल 2022-23 में इन 10 महीनों के दौरान कुल दालों का निर्यात 5,39,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि साल 2021-22 के दौरान इनका निर्यात महज 3,393 टन था। यानी इस साल कुल दालों के निर्यात में 2,39,370 टन की बढ़ोतरी हुई है। तो रिपोर्ट के जरिए हमने जाना मसूर के बाजार का हाल। आगे की परिस्थितियों का जायजा ले लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से। तो साहिल जी, मसूर के बाजार भाव को लेकर क्या कहेंगे? आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर मसूर के आंकड़ों पे हम नज़र डालते हैं तो घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दोनों ही स्थिति में हम देखते हैं कि इसके फंडामेंटल मजबूत बने हुए हैं। घरेलू स्तर पर अगर हम देखते हैं तो उत्पादन काफ़ी ज़्यादा अच्छा बना हुआ है। घरेलू मांग में भी जो है लगभग 7 से 12% तक का हमें इजाफा देखने को मिला है। मंडियों के अंदर जो आवक है वो पहले से ज़्यादा काफ़ी अच्छी हमें दिखाई दे रही है और अच्छी क्वालिटी के कारण इसके भावों को लगातार सपोर्ट भी देखने को मिल रहा है। यही अगर हम निर्यात को देखते हैं तो निर्यात की स्थिति में भी पिछले वर्ष के मुकाबले सुधार आता हुआ दिखाई दिया है और अंतर्राष्ट्रीय मांग में भी जो है 5 से 7% तक का इजाफा देखने को मिला है। इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में इसमें एक तेजी हमें देखने को मिलेगी। बिल्कुल, तो तेजी का फायदा हमारे किसान कैसे उठाएं, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, किसान भाई बहन मसूर के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। मई जून के दौरान हो सकता है हमें 150 से 200 रुपए क्विंटल तक की तेजी देखने को मिले। जैसे जैसे सीजन आगे बढ़ेगा और डिमांड बूस्टअप होगी, ये तेजी जो है हमें 350 से 400 रुपए क्विंटल तक आते हुए दिखाई देगी और ये किसानों के लिए एक अच्छा फायदे का सौदा भी रहेगा। जी बिल्कुल, बात हो गई मसूर के बाजार की। बढ़ते हैं आगे, पपीते के बाजार भाव का हाल आपको बताते हैं। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में पपीते की बिकवाली हुई 1,250 रुपए पर, जबकि पंजाब की गढ़शंकर मंडी में भाव रहा 1,300 रुपए। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी की बात करें, भाव रहा 2,050 रुपए और यहीं की लखीमपुर मंडी में सौदे हुए 2,485 रुपए पर। सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। अब बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं तरबूज के बाजार भाव की। हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी में तरबूज की बिकवाली हुई 2,000 रुपए प्रति क्विंटल पर। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में भाव रहा 1,000 रुपए प्रति क्विंटल। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में भाव रहा 1,200 रुपए प्रति क्विंटल और यहीं की बदायूं
मंडी में बिकवाली हुई 1250 रुपए प्रति क्विंटल पर। सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। तो जाना आपने पपीते और तरबूज का हाल। इसके साथ बताएं आपको वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पर बात होगी मोटे अनाज की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे ज्वार और बाजरे के बारे में, लेकिन पहले बात करते हैं जौ के बाजार की। बताएं आपको कि कृषि उपज मंडियों में शनिवार को जौ की आवक बिल्कुल सामान्य सी दर्ज की गई। बात इसके हाजिर भाव की करते हैं तो एगमार्क नेट के अनुसार राजस्थान की कोटा मंडी में जौ के जो सौदे हैं 1950 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। गोलूवाला मंडी में जौ का भाव रहा 1825 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मंडी में इस दौरान जौ की बिकवाली दर्ज की गई 2130 रुपए प्रति क्विंटल पर। और सहारनपुर मंडी में भी जौ का बाजार भाव रहा 2130 रुपए प्रति क्विंटल। सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। बताएं आपको कि इस साल जौ की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती है, जिसका असर जौ के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक इसकी उपज 22.04 लाख टन होने की उम्मीद जताई जा रही है। तो रिकॉर्ड उपज का किस तरह से पड़ेगा बाजार भाव पर असर, जानते कमोडिटी एक्सपर्ट से। क्या कहेंगे साहिल जी जौ के बाजार को लेकर? जी बिल्कुल, जहाँ तक जौ के आंकड़ों की बात है, उत्पादन हम देखते हैं कि पिछले वर्ष के मुकाबले हमें अच्छा ही होते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर हम इसके घरेलू मांग की बात करते हैं तो उसमें जो है हमें गिरावट देखने को मिली है। लगभग 7 से 10% तक हमें घरेलू मांग में गिरावट देखने को मिली है। सीजनल डिमांड भी बिल्कुल निकल कर नहीं आ रही है और मंडियों के अंदर भी जो आवक है वो पहले से हमें सुस्त दिखाई दे रही है। इसलिए जौ के अंदर मेरा रुख नरमी का ही रहेगा। बिल्कुल, तो नरमी के माहौल में किसान क्या कर सकते हैं? बिल्कुल, किसान भाई बहन जौ के अंदर बिकवाली करके चल सकते हैं। मई जून के दौरान हो सकता है हमें 30 से 50 रुपए क्विंटल तक की नरमी दिखाई दे, लेकिन जैसे जैसे अगर हम आगे सीजन बढ़ता हुआ दिखाई देगा और मांग में सुधार नहीं होता है तो ये नरमी 100 से 150 रुपए क्विंटल तक जाते हुए दिखाई देगी। बिल्कुल, तो जौ के किसान बिकवाली करके चल सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं बाजरा के बाजार की। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों बाजरे की आवक बिल्कुल सामान्य सी बनी हुई है। भाव पर नजर डालते हैं तो शनिवार को एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में बाजरे का बाजार भाव रहा 1900 रुपए प्रति क्विंटल। जी हां, बिकवाली हुई 1900 रुपए प्रति क्विंटल पर। वहीं हम बात करें राजस्थान की जोधपुर मंडी की तो यहां सौदे हुए 2350 रुपए प्रति क्विंटल पर। उत्तर प्रदेश की हाथरस मंडी में बाजरे का भाव रहा 2140 रुपए प्रति क्विंटल, जबकि राज्य की ही अलीगढ़ मंडी में इस दौरान बाजरे की बिकवाली हुई 2150 रुपए प्रति क्विंटल पर। सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। जानकारी दें आपको कि इस साल देश में कुल मोटे अनाज की उपज में अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान मोटे अनाज की पैदावार 527.26 लाख टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मोटे अनाज की उपज 511.01 लाख टन की थी। यानी कि बीते साल के मुकाबले इस साल मोटे अनाज की पैदावार में 16.25 लाख टन बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। तो आइए बाजरे पर भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट की। साहिल जी, बाजरे को लेकर क्या कहेंगे आप?
जी बिल्कुल, देखिए अगर हम बाजरे के आंकड़ों पर नज़र डालते हैं तो हम देखते हैं कि पिछले 8 से 10 महीने में ये एक दायरे में कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसकी मुख्य वजह यही है कि घरेलू स्तर पर जो सीजनल डिमांड है वो पहले से हमें कम आते हुए दिखाई दी है। मंडियों के अंदर भी जो आवक है वो पहले से हमें कम ही होते हुए दिखाई दी है। इसके अलावा अगर हम इसका निर्यात भी देखते हैं तो वहाँ पे भी जो स्थिति है पहले से हमें कमजोर ही होते हुए दिखाई दी है। इसलिए इन परिस्थितियों को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि बाजरे के अंदर जो नरमी है उसका रुख जारी रहेगा। बिल्कुल, तो बाजरे में नरमी का ही माहौल आगे भी अनुमानित है। तो ऐसे में जो किसान बाजरे की खेती से जुड़े हुए हैं, जिनके पास उपज है, उन्हें क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, किसान भाई बहन बाजरे के अंदर बिकवाली करके चल सकते हैं। मई जून के दौरान हो सकता है हमें एक आंशिक गिरावट देखने को मिले जो 20 से 40 रुपए क्विंटल के बीच में रह सकती है। लेकिन जैसे जैसे आगे सीजन बढ़ेगा और मांग में सुधार हमें देखने को नहीं मिलता है तो ये जो नरमी है ये 70 से 100 रुपए क्विंटल तक जाते हुए दिखाई देगी। बिल्कुल, तो क्या करना है हमारे बाजरे के किसानों को, अभी आपने जान लिया। बाजरे की बात हो गई, फिलहाल बढ़ते हैं आगे। अब आपको बताते हैं ज्वार के बाजार का हाल। कृषि उपज मंडियों में शनिवार को ज्वार की आवक बिल्कुल सामान्य सी दर्ज की गई। वहीं अगर हम इसके बाजार भाव की बात करते हैं तो एगमार्क नेट के मुताबिक 29 अप्रैल को उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में ज्वार के जो सौदे हैं वो दर्ज किए गए 2600 रुपए प्रति क्विंटल पर। इसके साथ ही अगर हम बात करते हैं गुजरात की जंबूसर मंडी की तो जानकारी दें आपको, यहां पर ज्वार की बिकवाली हुई 2700 रुपए प्रति क्विंटल पर। जबकि गुजरात की ही राजकोट मंडी में इस दौरान ज्वार की बिकवाली दर्ज की गई 4125 रुपए प्रति क्विंटल पर। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। बाजार भाव के बाद बात करते हैं इसकी पैदावार की, तो इस साल ज्वार की पैदावार में कमी का अनुमान है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर साल 2022-23 के दौरान इसकी पैदावार 40,75,000 टन रह सकती है। बीते साल ये आंकड़ा जो है 41,51,000 टन का था। तो पैदावार में कमी है जिसका असर पड़ सकता है बाजार भाव पर। हमारे किसान निगरानी बनाकर चल सकते हैं, ज्वार के किसान। तो बात हो गई मोटे अनाज के बाजारों की। बता दें आपको, इसी के साथ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आगे जानेंगे हम धनिये का हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। हर दिन एक नया गांव। आज कोलपुर गांव से बात कर रहे हैं। तो मौजूद है जिला टिहरी गढ़वाल में। पाकिस्तान के बिल्कुल बॉर्डर से आज की चर्चा दिखा रहे हैं। एक नई चौपाल। चौपाल पर लेकर चलेंगे। हम चौपाल चर्चा में पहुंच गए हैं। और एक नई चर्चा किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में। मत्स्य पालन पर बात करने वाले हैं। किसान खुद गिनाएंगे योजनाओं के फायदे। पहले के मुकाबले खेती में आमदनी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? पहले के मुकाबले आमदनी दुगुनी तिगुनी हो गई। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से लाभ मिल रहा है, इसे बहुत लाभ हो रहा है। कि प्रधानमंत्री जी की ये जो बनाई हुई योजना है ये कैसी है? किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है, मैं भी खुश हूँ। देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए अब आपको बताते हैं सेब के बाजार भाव का हाल। हिमाचल प्रदेश की सोलन मंडी से करेंगे शुरुआत। सेब का बाजार भाव रहा 15,000 रुपए प्रति क्विंटल। महाराष्ट्र के पुणे मंडी में सौदे हुए 8,500 रुपए प्रति क्विंटल पर, जबकि उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में 7,500 रुपए प्रति क्विंटल इसका बाजार भाव रहा। और यहीं की हाथरस मंडी में इसका जो बाजार भाव है 7,250 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। सेब के बाजार का हाल हमने जाना। बढ़ते हैं आगे, बताते हैं आपको बैंगन के बाजार भाव के बारे में। गुजरात की मनसा मंडी में बैंगन का जो बाजार भाव है 1,150 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। हिमाचल प्रदेश की सोलन मंडी में इसकी बिकवाली हुई 1,500 रुपए प्रति क्विंटल पर, जबकि महाराष्ट्र की पुणे मंडी में सौदे दर्ज किए गए 1,400 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी का हाल आपको बताएं तो यहां पर बिकवाली हुई 1,950 रुपए प्रति क्विंटल पर। ये जो बाजार भाव
भाव हम आपको बता रहे हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। इसके साथ आइए बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं धनिया के बाजार की। शनिवार को देश की ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में धनिये की आवक देखने को मिली। भाव की अगर हम बात करते हैं तो एगमार्क नेट के मुताबिक 29 अप्रैल को गुजरात की धोराजी मंडी में धनिये का जो बाजार भाव है वो दर्ज किया गया 5,755 रुपए प्रति क्विंटल। जबकि गुजरात की ही राजकोट मंडी की बात करते हैं तो यहां पर सौदे दर्ज किए गए 6,750 रुपए प्रति क्विंटल पर। वहीं राजस्थान की कोटा मंडी का जिक्र किया जाए तो इस दौरान धनिये के सौदे हुए 6,200 रुपए प्रति क्विंटल पर। बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। जानकारी दें आपको कि पिछले साल के मुकाबले इस साल धनिये की उपज में 5% से ज्यादा की कमी का अनुमान है। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 में 8,01,000 टन धनिये की पैदावार होने का अनुमान है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 8,91,000 टन थी। यानी कि इस साल घरेलू स्तर पर धनिये की उपज 90,000 टन कम हो सकती है। बता दें आपको कि देश से होने वाले धनिये के निर्यात में इस साल कमी देखने को मिली है। साल 2021-22 के दौरान धनिये का निर्यात 10% घटा है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान धनिये का निर्यात 48,658 टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान धनिये का निर्यात 57,359 टन का रहा था। यानी कि बीते साल के मुकाबले इस साल धनिये का निर्यात 8,701 टन तक घटा है। तो आइए धनिये पर भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। कमोडिटी एक्सपर्ट लगातार फोन लाइन पर बने हुए हैं। साहिल जी, धनिये को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम धनिये के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं गत 6 माह से ही धनिया नरमी के साथ ही कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है जी। अगर हम इसके करंट सीजन की भी बात करते हैं तो करंट सीजन में लगभग 7 से 10% घरेलू मांग में गिरावट आने के कारण भी हम देख रहे हैं कि इसके भावों में जो है बाजार में सपोर्ट देखने को नहीं मिल रहा है। निर्यात को भी अगर हम देखते हैं तो पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष निर्यात में लगभग 10% तक की कमी देखने को मिली है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो हम देखते हैं मांग के अंदर बिल्कुल भी सुधार देखने को नहीं मिला है। यही मुख्य कारण है कि इसके भावों में लगातार हमें नरमी देखने को मिली है। लेकिन अगर हम अब चालू सीजन की बात करते हैं मई जून की, तो हो सकता है कि यहाँ से हमें थोड़ा सा सपोर्ट बाजार लेता हुआ दिखाई दे और आने वाले समय में हमें एक आंशिक तेजी देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, तो आंशिक तेजी देखने को मिल सकती है, तो हमारे किसान मंडियों में निगरानी बनाकर चल सकते हैं। साहिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतनी अहम जानकारियां साझा की। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो धनिये के बाद अब आपको बताते हैं हम खीरे के बाजार भाव का हाल। पंजाब की दोराहा मंडी की बात करेंगे। खीरे का जो बाजार भाव है दर्ज किया गया 1,021 रुपए प्रति क्विंटल। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में बता दें आपको बिकवाली हुई 800 रुपए प्रति क्विंटल पर। हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी में बाजार भाव रहा 2,000 रुपए प्रति क्विंटल, जबकि उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में सौदे हुए 1,015 रुपए प्रति क्विंटल पर। सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो जाना आपने अलग अलग जिन्सों के बाजार का हाल। इसी के साथ बताएं आपको आज की मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। एक विशेष जानकारी आपके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंचेंगे हमारे YouTube चैनल पर। मंडियों का हाल जान सकते हैं मंडी खबर के साथ। और इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।